Explanation of fission based on the liquid drop model. लिक्विड ड्रॉप मॉडल के आधार पर फिजन को एक्सप्लेन करना। 1938 में ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट लीज माइटनर और ओटो फ्रिश ने लिक्विड ड्रॉप मॉडल के आधार पर न्यूक्लियर फिजन को एक्सप्लेन किया। उन्होंने एज्यूम किया कि लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल है। अब इस स्फेरिकल ड्रॉप में किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन यदि हमको करना है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो यही स्फेरिकल ड्रॉप इलिप्स शेप में आ जाती है। अब यदि एक्सटर्नल फोर्स बहुत ज़्यादा है तो यह जो इलिप्स शेप होता है ये डबल वेल शेप में हो जाएगा, और फाइनली नेक्स्ट से ये जो हमारा स्फीयर था जो कि डबल वेल शेप में परिवर्तित हो गया था वो दो मेजर पोर्शंस में टूट जाएगा और कुछ एडिशनल स्मॉल ड्रॉप्स भी फॉर्म होंगी। यह एक फिजिकल प्रोसेस है और यह तब होती है जब कोई न्यूक्लियस एक थर्मल न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एज एन एग्जाम्पल, यदि U-235 न्यूक्लियस एक थर्मल न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। तो अब U-235 न्यूक्लियस जिसने थर्मल न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया था और वो दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है, इसको डायग्राम के तौर पे हम इस तरह से देख सकते हैं। जो A है वो स्फेरिकल कंपाउंड न्यूक्लियस है हमारा, B एलिप्सॉइडल शेप है, C यही एलिप्सॉइडल शेप नैरो हो गया। जब और ज़्यादा नैरो होता है, नेक बहुत पतली हो जाती है, तो हमको स्टेज D मिलता है। इसको हम क्रिटिकल स्टेट भी कहते हैं। और क्रिटिकल स्टेट के बाद जो हमारा कंपाउंड न्यूक्लियस था वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, डिवाइड हो गया, और कुछ स्मॉल हमको पार्ट्स भी मिलते हैं या कुछ न्यूट्रॉन्स भी यहाँ पे एमिट हो रहे हैं। तो इसको हम लोग सेपरेशन भी बोलते हैं, इसको हम लोग फिजन भी कहते हैं। जब किसी न्यूक्लियस में फिजन होता है तो इंसिडेंट न्यूट्रॉन उस न्यूक्लियस से कंबाइंड होता है तो कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है, और यह कंपाउंड न्यूक्लियस हाईली एनर्जेटिक होता है। इस कंपाउंड न्यूक्लियस के पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी के कारण उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। इस एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स में रैपिड ऑसिलेशन होने लगता है, और अब न्यूक्लियस का शेप एलिप्सॉइडल हो जाता है, जो कि हमने B से दिखाया हुआ है। अब यदि इस कंपाउंड न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स में वायलेंट ऑसिलेशंस हो रहे हैं तो हमको स्टेज C मिलेगी, जिसको कि नैरो स्टेज कहा गया है, और उसके बाद हमको क्रिटिकल स्टेट D मिल जाती है। क्रिटिकल स्टेट D मिलने के बाद जो हमारा कंपाउंड न्यूक्लियस है वो फाइनली स्प्लिट हो जाता है, जिसको कि हम लोग शेप E कहते हैं। तो जब हमको क्रिटिकल स्टेट मिलती है, क्रिटिकल स्टेट में पहुंचने के बाद तो फिजन होगा ही और हमको स्टेज E मिलेगी ही। कंपाउंड न्यूक्लियस A को स्टेज D यानी कि क्रिटिकल स्टेट में पहुंचने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। एक बार कोई भी कंपाउंड न्यूक्लियस क्रिटिकल स्टेट D में पहुंच जाएगा तो वापस वो स्टेट A में नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दो पार्ट्स हैं उनमें कूलम रिपल्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है, और इसके बाद उस कंपाउंड न्यूक्लियस में फिजन हो जाएगा, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे। इस वीडियो में हमने लिक्विड ड्रॉप मॉडल की मदद से फिजन को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो स्क्रीन पर दिख रहा है मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।